सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का भी जो विचार है यह ध्यान देने योग्य बात है। सात संगत जी, जब हम इस संसार में किसी यात्रा पर निकलते हैं तो अक्सर सड़कों के किनारे लगे साइन बोर्ड पर पढ़ते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका तात्पर्य यह होता है कि चालक को चेतावनी दी जा रही है कि वह अपना ध्यान सड़क पर बनाए रखे। जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो दुर्घटना घट सकती है। इसलिए यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए ऐसे चेतावनी भरे बोर्ड लगाए जाते हैं। अब यदि इस बात को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे शरीर रूपी वाहन की भी इसी संसार में एक यात्रा चल रही है। इस वाहन को चलाने वाला चालक हमारा मन होता है। मन भले ही शरीर का कोई अंग न हो, यह केवल विचारों का एक समूह है, परंतु यह इतना शक्तिशाली होता है कि शरीर के सभी अंगों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। मन को अगर जीवन के उद्देश्य अर्थात परमात्मा में लगाए रखा जाए तो जीवन की यात्रा सुंदर और सफल होती है। लेकिन अगर मन का ध्यान इधर उधर भटक जाए तो यात्रा कष्टदायक हो जाती है। इसलिए जब यह मन रूपी चालक के गुरु चरणों में स्थिर रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है। जैसा कि लिखा गया है, मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। संत महापुरुष मन के स्वभाव को समझते हैं कि मन चंचल होता है। यह बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। जब तक यह गुरु चरणों में जुड़ा रहता है तब तक सब ठीक रहता है, नहीं तो यह जीवन में उथल पुथल मचा देता है। महापुरुष मन की तुलना पानी से करते हैं। पानी और मन दोनों के स्वभाव में एक समानता है। दोनों का प्रवाह अक्सर नीचे की ओर रहता है। मन भी तब तक दूसरों को कष्ट देकर सुख महसूस करता है जब तक उसे सही दिशा नहीं दी जाती है। पानी को जब छोड़ दिया जाए तो वह हमेशा नीचे की ओर बहता है, लेकिन जब उसी पानी को किसी यंत्र जैसे मोटर से जोड़ दिया जाए तो वह ऊंचाई तक भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार मन भी जब सुमिरन से जुड़ता है तो यह दूसरों को कष्ट देने के बजाय उन्हें सुख पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। जहां पहले यह निंदा, चुगली और शरारतों में आनंद ढूंढता था, अब वहीं यह सेवा, सत्कार और परोपकार में आनंद महसूस करता है। हमारी जीवन रूपी यात्रा में जब हमारा मन परमात्मा के स्मरण में लग जाता है तो जीवन की उठापटक, उतार चढ़ाव उस पर असर नहीं डालते। व्यक्ति हर समय सहज अवस्था में बना रहता है। एक बार लुधियाना में हुए संत समागम के दौरान निरंकारी राजमाता जी ने अपने प्रवचन में एक बात साझा की। एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा था और अचानक एक खंभे से टकरा गया। पास खड़े व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब, आपकी आंखें तो ठीक है, फिर आप टकरा कैसे गए? उसने उत्तर दिया, मेरी आंखें तो ठीक है
पर मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मैं टकरा गया। इस घटना से हमें यह अंदाज लग जाता है कि मन को सहज बनाए रखने के लिए सुमिरन कितना आवश्यक है। यदि हमारा मन गुरु चरणों में नहीं लगा है, यदि हम निरंकार परमात्मा की अनुभूति में जीवन नहीं बिताते, तो यही कहा जाएगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सत्संग जी दास इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम दे रहा है। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।